अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को। आज दो सफ़र हैं जनाब और दोनों मज़ेदार से सफ़र हैं। थोड़ी सी तशनगी रह गई थी, उस तशनगी को इंशाअल्लाह ताला आज अभी इसी शो में पूरा करेंगे। और पिज़्ज़ा है जनाब मेरे पास, और पिज़्ज़ा जो बेसिक ओरिजिनल पिज़्ज़ा है, फ्लेवर की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त कई हज़ार फ्लेवर मार्केट में मौजूद हैं पिज़्ज़े के, लेकिन बेस जो है यानी कि बेसिक वो एक ही है। और वो बेस कंप्लीट करेंगे हम, और उसके बाद फिर फ्लेवरिंग आप अपनी मर्ज़ी की चेंज कर सकते हैं। आप सी फूड पिज़्ज़ा बना लें, आप चिकन का बना लें, आप मटन का बना लें, वेजिटेबल का बना लें, चीज़ का बना लें, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा चटपटा बना लें, बहुत ज़्यादा सादा बना लें। कई जायके और कई फ्लेवर मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पिज़्ज़े के। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन आधा कप के बराबर पानी को हमने थोड़ा सा गरम करना है, लिक वार्म यानी कि थोड़ा सा कुनकुना, थोड़ा सा गरम, मौसम टेम्परेचर को देखते हुए। लेकिन जिन मुल्कों में माइनस या बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है वो इस पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे पास जो दानेदार ईस्ट है वो अगर ठंडा पानी हम शामिल कर दें, या बाहर वेदर हमारा ठंडा है, या हमारा किचन ऐसा है कि जहाँ पे एसी की हवा मौजूद है, तो फिर इसकी स्पीड जो है तकरीबन 80% स्लो हो जाती है ईस्ट की। ठीक है, ख़ास तौर पे ये एक छोटी सी गलती होती है हमारी फैमिली मेम्बर्स की कि ईस्ट, बेकिंग पाउडर और इस किस्म की चीज़ हम या तो फ्रिज से निकालते हैं ठंडी, तो हमारी टाइमिंग आउट हो जाती है, या हम फिर ऐसी जगह कुकिंग करते हैं, या हमारा किचन या मौसम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फ्रीजिंग टाइप का मौसम होता है। तो जो इसका एक चेन रिएक्शन होता है इन तमाम केमिकल्स का, जिसमें बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है, ईस्ट भी है, इनका सिस्टम जो है यानी कि चेन रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि 80% स्लो हो जाता है। तो यहाँ सबसे शॉर्ट और इजी रास्ता कि हल्का सा लिक वार्म पानी कर लें, यानी कि हल्का सा गरम। यहाँ पे लगभग 1.5 टेबल स्पून के बराबर दानेदार ईस्ट है, फ़ौरन हल हो जाने वाली। और यहाँ पे जनाब पानी को खोलता हुआ ना हो, याद रखिएगा, बस नीम गर्म पानी हो। अगर गलती से लेस से हमारी मिस्टेक है, हमने चूल्हा ऑन किया और हमने कुछ और काम किया और पानी खोल जाए, बहुत ज़्यादा हीट गर्म हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो घबराइएगा नहीं, बल्कि सिंपल आपने इस तरीके से लेके थोड़ा सा सादा पानी उसमें शामिल कर देना है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो लिक वार्म की तरफ आ जाए। और फिर फिंगर से टच कर लीजिएगा कि उसकी टेम्परेचर कितना है, और वो पानी हमने यहाँ इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी को हम रोकेंगे, सेव करेंगे। हो सकता है कि हमें डो के गूंथते वक्त पानी की ज़रूरत हो जाए। ब्रेड, बन, डिनर रोल, पिज़्ज़ा और इससे रिलेटेड और बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसमें ब्रेड से मिलती जुलती किसी चीज़ का इन्वॉल्व है। उसका पैटर्न यही है, क्योंकि ईस्ट, मैदा, इसके बगैर दुनिया की कोई सी भी डो तैयार नहीं होती। हाँ, बाज़ लोग आटे का भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग सूजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मखसूस और स्पेशल कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हमारे इर्द गिर्द घरों में बन, ब्रेड, डिनर रोल, पिज़्ज़ा, उसके अंदर ईस्ट का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ चंद लम्हों का इंतज़ार करके हमने इस जो दानेदार ईस्ट है इसको इस बात का इत्मीनान कर लें कि वो अच्छी तरीके से हल हो जाए पानी में, और उसमें 1 चाय की चमची दानेदार चीनी, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक,
और जब ये कंप्लीट हो जाए जनाब, तो इसके अंदर हमने शामिल करना है डो बनाने के लिए मैदा। हाफ kg मैदा है मेरे पास, क्योंकि बड़ा पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगा तो उसके लिए ज़रा मज़ेदार पिज़्ज़ा और लार्ज, जो एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं हम लोग, वो पिज़्ज़ा हमने बनाना है। अच्छा जनाब, ये हो गया। यहाँ पे एक अदद अंडे का इस्तेमाल, और इसका हाफ इस्तेमाल करेंगे। चले जनाब, ये आधा अंडा इस्तेमाल हो गया। और बटर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने, नरम बटर होना चाहिए, मेल्टेड बटर ना हो और फ्रोज़न बटर ना हो। बस ये 2 पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि नरम बटर हो। ये देखिए आप, इस तरीके से नरम हो, सॉफ्ट। ये बटर हमने शामिल कर देना 2 टेबल स्पून। नमक, ईस्ट और चीनी, हम तीनों चीज़ें पहले हल कर चुके हैं। फिर हमने आधा अंडा शामिल किया, बटर शामिल किया 2 टेबल स्पून, और मैदा। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हाथ से। थोड़ा सा नीम गर्म पानी हमारे पास मौजूद है, तो इससे ये होता है जनाब फ़ायदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जो ईस्ट का अमल है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है, और हमारा टाइम जो है वो सेफ, और जो प्रोडक्ट है हमारी, जो रिज़ल्ट आना है उसका, वो बड़ा मज़ेदार और एक्चुअल आएगा, जो असल में होता है। लीजिए जनाब, जब ये हो जाए तो थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी या लिक्वॉर्म वाटर नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा सादा पानी भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि बैलेंस बड़ा अच्छा बना रहे। पिज़्ज़े की डो, ब्रेड की डो, डिनर रोल की डो थोड़ी सी नरम गूंदी जाती हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बेकरियों में और बड़े बड़ी फ्रेंचाइज जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे ये तमाम काम जो है वो बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं होता। अंदाज़ा में जब होता है कि जब हम इस डो को हम हाथ से गूंदेंगे, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि तो डो बहुत नरम है। अभी मैं इंशाल्लाह ताला अमली तौर से आपको दिखाऊंगा कि इस डो में हमने जो इसका टेक्सचर है, जो इसकी थिकनेस है, सॉफ्टनेस है, वो कितनी रखनी है। लीजिए जनाब, परफेक्टली ये तैयार। और अब इस डो को हमने अपने काउंटर पे लेके आ जाना है। काउंटर पे आने के बाद थोड़ी सी मेहनत इसको करेंगे, और अब ये इतनी नरम है, ये आप देख सकते हैं कि ना तो इसका पराठा बन सकता है, ना रोटी बन सकती है, ना चपाती, क्योंकि नरम डो है। नरम डो रखने का रीज़न क्या है? ताकि नमी जो है पानी की, वो उस डो के अंदर, उस मैदे में बहुत अच्छी तरीके से समा जाए, और फिर हमारी जो भी प्रोडक्ट बने वो सॉफ्ट, फ्लफ़ी और नरम सी बने। लेकिन अगर इसमें नमी हमने बराबर प्रॉपर नहीं रखी, तो फिर ये थोड़ी सख्त बनेगी, हार्ड बनेगी। बन फिर भी जाएगी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलें जनाब, अब इन चीज़ों को मैं रिमूव कर लूँ, बल्कि इसको यहाँ रखूँ, थोड़ा सा गैप दे दें, ताकि इसकी जो इन चीज़ों को हटा दूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए काम करने की। ये लीजिए। अब जैसे जैसे इसको आप गूंथते जाएंगे, ये सॉफ्ट होती जाएगी और स्मूथ होती जाएगी।
अब अगर मैं चाहूँ तो इस डो को उठाना, तो मैं उठा नहीं सकता, ये इतनी चिपचिपी और इतनी नरम डो है। याद रखिएगा, ये वो एक कीमती पॉइंट है जो आपने सीखना है, समझना है। और अब आपने हाथ की मदद से इसको खूब अच्छी तरीके से नॉक करना है। थोड़ी देर के बाद इस तरीके से उठा के इसको काउंटर पे हीट करेंगे। अच्छा, ये जो अमल है ये सेम वही अमल है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन करती है, डो बनाने वाली। वो भी डो को उठा के बार बार, अगर आप बारीकी से या कोई वीडियो देखें या अगर कोई मशीन हो किसी आपके जानने वाले बेकरी के पास हो, वहाँ देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको नज़र आएगा कि वो उस पूरी डो को उठा के मशीन बार बार टर्न करेगी। और यहाँ पे जनाब ये अब स्मूथ होती जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब डो आपकी गुंज जाए अच्छी तरीके से तो उसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा हमने छिड़क के उसको डो को समेट लेना है। ये तरीका मैं कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ। अब इस पर थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा लगा के इस डो को हमने समेट लेना है ताकि ये काउंटर से आसानी से उठ जाए। और परफेक्टली ये हमारे पास डो रेडी है। मज़ीद ना तो इसमें खुश्क मैदा लगेगा और ना इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है। अब आपने स्मूथ करके इसको अपने सेम जो जिस बर्तन में हमने इसको बॉल में गूंदा था उसमें खुश्क मैदा डाल के और इसको इसके सेंटर में रखेंगे और एक फिंगर का निशान इस पर लगा देंगे। वो बेसिकली फिंगर का निशान आपको ये बताएगा कि आपकी डो रेडी है या नहीं। अगर नीम गर्म पानी है और आपने डो बिल्कुल सही तरीके से गूंदी है तो 10-12 मिनट की रेजिंग टाइम इसके लिए बहुत है। लेकिन अगर ईस्ट आपकी अच्छी नहीं है या आपसे इसको गूंदने में कहीं गलती हुई है तो फिर इसको रेस होने में कम से कम पौन घंटा, आधा घंटे से पौन घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है। अब आपने इस बॉल को बहुत अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देना है बंद, ताकि इसमें बाहर की कोई हवा अंदर ना जा सके और अंदर की कोई हवा बाहर ना जा सके, ना इन ना आउट। ये करने के बाद आपने इसको खूब अच्छी तरीके से और इसको हम रख देते हैं यहाँ। डो हमारी जनाब कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसकी अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप इसका सॉस है जनाब। और सॉस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे जनाब मीना ऑयल, मीना कुकिंग ऑयल, और बहुत सारे विटामिन्स के साथ ए, डी और लातादाद खासियत के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा हम सॉस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन हमने मीना कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून के बराबर। 1 चाय की चमची इसमें हमने शामिल करना है लहसुन का पेस्ट, और उसी के साथ आधी चाय की चमची ऑरिगानो, आधी चाय की चमची थाइम,
और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि लहसुन में टाइम और ओरिगानो का जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो आना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाए, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून हमने वो शामिल कर देनी है। और यहाँ जनाब मैं इसको मज़ीद टमाटो पेस्ट शामिल करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। 1 प्याली के बराबर टमाटो पेस्ट और ब्रेक का वक्त है जनाब। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून बिना ऑयल, कुकिंग ऑयल के अंदर हमने चिकन ब्रेस्ट जो भी आपके सामने छोटे क्यूब काटे, उनको ज़रा सा फ्राई करना है। और साथ साथ वेजिटेबल को भी हमने काट लेना है। थोड़ा सा छोटा इसको रखेंगे सब्ज़ी को। प्याज, शिमला मिर्च, लीजिए जनाब शिमला मिर्च आ गई। चिकन को ज़रा सा एक दफ़ा और अच्छा, जब चिकन थोड़ी सी पक जाए तो सेम सॉस जो है, जो अभी आपके सामने हमने बनाया है, थोड़ा सा सॉस इसमें शामिल कर देंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि चिकन पे थोड़ा मज़ेदार सा एक तो जायका आ जाए और जो फ्लेवर है वो बड़ा यमी सा इसके ऊपर आ जाए। ये सबसे शॉर्ट रास्ते हैं, ओरिजिनल ऑथेंटिक, जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पिज़्ज़े में आप मोटी वाली हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेमन भी शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर हैं जनाब, फ्लेवर्स की कमी नहीं है। ये जो बेसिक ओरिजिनल जो पिज़्ज़ा है, जो असल में बगैर वेरिएशन के, ये वो हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारी वेजिटेबल डन, सॉस रेडी, चिकन रेडी, डो रेडी। अब इसको असेंबल करना है। तो मेरे ख्याल से हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापसी पे हम देखेंगे कि इस पिज़्ज़े को असेंबल कैसे करते हैं। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो डो हमारी थी उसको हमने अपनी जो पिज़्ज़ा ट्रे है बड़ी वाली, लार्ज साइज़, उसमें बटर लगा के वो डो अच्छी तरीके से आपने उसको उसमें फैला देनी है। ये अमल मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से ये अमल कर लिया ताकि आपका और हमारा टाइम बच सके। और अब ये जो वेजिटेबल है, जिसके अंदर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और थोड़े से मशरूम ऑप्शन है जनाब, आपकी मर्ज़ी, ऑन चॉइस है। अगर शामिल करना चाहें, नहीं करना चाहें, लेकिन जो एक्चुअल पिज़्ज़ा है उसमें मशरूम शामिल होते हैं, जो एक्चुअल पिज़्ज़ा था। ठीक है, ये आ गया जनाब। यहाँ पे ये जो अंडा, आपको याद होगा हमने आधा बचाया था। टिश्यू पेपर टवाल इसकी या ब्रश की मदद से आपने इसके एजेस पे, ये बिल्कुल जो राउंड एजेस हैं, इसके ऊपर ये अंडा हमने लगा देना है।
ये अंडा आ गया है जनाब। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। अच्छा, चीज़ जो है पिज़्ज़े की जो असल चीज़ है, बाज़ लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अगर आप रिसर्च भी कर लें, ऑथेंटिक जो पिज़्ज़ा है, वैसे आपकी ओन चॉइस है जनाब, आप कोई सी भी चीज़ इसमें डाल के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप कॉटेज चीज़ डाल दें, कोई एतराज़ नहीं है किसी को, क्योंकि ये आपका अपने घर का अपना खाना है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो वो ओनली एक चीज़ इसमें डलती है, वो है मोज़रेला। चीज़ की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि पिज़्ज़े में जितनी ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगी उतना रिज़ल्ट पिज़्ज़े का मज़ा आ जाएगा। लीजिए जनाब, ये पिज़्ज़ा हम रखते हैं ओवन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले मज़ेदार सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है मेरे पास सेसमी फ्राइड। सी फूड में हमने रखा है इन दो का मुख ख़त्म, मक्खन की अभी हमें ज़रूरत है। यहाँ हम ले लेते हैं फ़िश और लहसुन के जव्वे। दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं जनाब, जिसके अंदर वेरी स्पेशल सिसम फ़िश है। लहसुन के 4 जव्वों को खूब अच्छी तरीके से आपने चॉप करके, और 1 अदद दरमियानी प्याज। बड़ी मज़ेदार, यूनिक और बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है जनाब। लहसुन आ गया, और यहाँ जनाब मैं प्याज को चॉप कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे हमने बिना कुकिंग ऑयल को रेडी करना है डीप फ्राइंग में। और इस ऑयल में बहुत सारी खसूसियात मौजूद हैं जनाब, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स जो मौजूद होते हैं हमारे मुख्तलिफ खानों में, उसको इसमें एक जान कर दिया है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम क्योंकि फ्राई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने लहसुन, चॉप प्याज और जो फ़िश के पीसेज है बड़े बड़े करके वो शामिल किए। यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून सिसम सीड, तिल जिसको हम कहते हैं, आधी चाय की चमची काली मिर्च शामिल करेंगे, और यहाँ पे 1 अदद अंडे का इस्तेमाल है। अच्छी तरीके से पहले इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और अब जनाब बारी है, यहाँ मेरे पास 3 टेबल स्पून राइस का आटा, 3 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल करके इसको मिक्स करना है। बहुत थोड़ा सा बराए नाम इसमें हमने पानी का इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करते हैं टेबल स्पून की, तो पानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल होगा। चलें जनाब, 3 टेबल स्पून के बराबर पानी, और अब ये हमारी मज़ेदार सी फ़िश बिल्कुल रेडी। आप इसको अगर चटपटा करना चाहते हैं तो इसके अंदर चॉप हरी मिर्च जो छोटी वाली होती है वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं।
लेकिन प्लीज़ लाल मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उससे ये काली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पिज़्ज़े की खुशबू मेरे पास आना शुरू हो गई है, मज़ेदार सी। चंद लम्हे जब तक हम इसको कंप्लीट करते हैं, मैं इन चीज़ों को जब तक हटा लूँ ताकि मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चले जनाब, ऑयल को चेक करने के लिए थोड़ा सा ये बैटर इसमें हम शामिल करें। अगर ये नीचे बैठा रहे तो समझ लें कि ऑयल ठंडा है, लेकिन अगर ये चंद सेकंड के अंदर फ्राई होकर ऊपरी सतह पे आ जाए तो आप समझ जाएं कि ऑयल हमारा परफेक्टली रेडी है। कभी भी किसी भी कुकिंग के लिए या डीप फ्राइंग के लिए या फ्राइंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऑयल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म ना करें। अगर इस ऑयल में इस वक्त इतना ये गर्म हो जाए कि इसमें से स्मोक आने लगे तो आप समझ जाएं कि वो ऑयल ख़तरनाक हो गया है इंसानी सेहत के लिए। यहाँ पे जनाब इस फ़िश के पीसेस को मैंने फ्राई के लिए रख देना है। सिसम फ्राइड फ़िश, अब वेरी स्पेशली सिसमी फ़िश भी इसको कहा जाता है। बहुत क्रंची क्रिस्पी, जो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जाकिर भाई हमारी फ़िश जो है फ्राई होते वक्त तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद वो नरम पड़ जाती है। लीजिए जनाब, ये आ गया और अब बारी है जनाब पिज़्ज़े की। पिज़्ज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह मैं बना लूँ एक अमल और जल्दी से पिज़्ज़ा निकालने से पहले। ये आप अमल ब्रश से भी कर सकते हैं, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। इसको स्टैंड बाय यहाँ रखें। थोड़ा सा दूर हट जाए ताकि हीट जो है उसकी वो निकल जाए और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ गया। और ये जो बटर है, जल्दी जल्दी इसमें ज़रा सी भी देर मत कीजिएगा। ये ले, इसके एजिस पे ये बटर ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे इसके जो एजिस हैं वो बड़े मज़ेदार से हो जाते हैं और खाने वाले को उसका फ्लेवर मिल जाता है। यहाँ पे फ़िश हमारी, अब बारी है फ़िश को दिखाने की। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, उस मालिक, उस रब से जो हम सब का पालने वाला है। ये जनाब बस थोड़ा सा कलर इसमें आ जाए तो आपने डिश आउट कर देना है। मैं इसकी फुटेज आपको फेसबुक पे आपको बिल्कुल मिल जाएगी जनाब। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू हमेशा हमारी मदद करता है। अल्लाह हाफिज़। के बाद